नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, हम डेली की तरह आज भी कर आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का 5 लाए हैं। दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपको डेली 10 बजे आपको रोज़ मिल जाती है। आप लोग इसे प्रेजेंट रहिए, इससे कि आपकी एक भी प्रैक्टिस सेट छूटे ना, क्योंकि पेपर आपका 100% यहीं से फंसेगा। ऐसा ही बिल्कुल पेपर आएगा। दोस्तों, अब वहाँ पर का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 5 छात्रों के गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया जा था। सही औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 5 छात्र थे, तो 5 छात्रों का औसत कितना है? 65, यानी कि 65 है। और गलती से दोस्तों एक छात्र का यानी कि अंक कितने 37 थे, उसकी जगह पे दोस्तों आपके पढ़ लिए गए यानी कि 73। अगर आपके 73 पढ़े गए दोस्तों, तो अधिक पढ़े गए तो उनका औसत भी अब हो जाएगा कम, क्योंकि उनका अधिक पढ़ लिया गया। अगर ये सही पढ़ गए तो इसका औसत आपका पहले से ही निकलता। तो कितना अधिक पढ़ा गया दोस्तों, यानी कि 73 में से आप 37 कम कीजिएगा, आपका बचा 6 और 3, यानी कि आपके 36 नंबर आपके अधिक पढ़ लिए गए, यानी -36 हैं। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है? माइनस से इससे ये पता लग रहा है कि आपके जो एवरेज है उसमें आप माइनस करेंगे, और 36 ये अधिक पड़े गए। ये कितने लोगों में बटेंगे दोस्तों? 5 में। तो 5 में काट दीजिए, इसे हम काट देंगे। ये प्राप्त हुआ 7.2, क्योंकि 7 गुना 35, 1 बच गया, 2 हो गए, तो 7.2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, 65 में से 7.2 कम कर दीजिए, या आप क्या कीजिए 65 में से 8 कम कीजिए। आपका कितना प्राप्त हुआ? 57 इसने कितना अधिक कम घटा दिया है दोस्तों, यानी 0.2 था, 2 यानी कि 0.8 आपने अधिक घटाया है दोस्तों। वही आप जोड़ दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 57.8%। ओके दोस्तों, आप जिस तरह से दशमलव वाले घटाना चाहें उस तरह से घटा सकते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। सेकंड सवाल है, कितने वर्षों में 80,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 52,600 रुपये 610 रुपये हो जाएगा? तो दोस्तों देखिएगा, आपको कितना दिया गया? 92,610 दिया गया बटे, और 80,000 दिया गया। 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों? यानी 1/10, लेकिन अर्धवार्षिक कह रहा है। अर्धवार्षिक में क्या होगा? आप दर आधी कर दोगे, यानी आधी कर दोगे तो 5% हो गया। 5% का मतलब कितना होता है दोस्तों? यानी 1/20, यानी कोई संख्या, यानी कि उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। देखिएगा, मान लो आपका 5% है, यानी 5% का 1/20 होता है, यानी कि 20 आपका क्या है? यहाँ पे 20 आपका है मूलधन, और 1 आपका ब्याज हुआ, यानी कि ब्याज हुआ। तो आपका मिश्र धन क्या होता है? यानी मूलधन और प्लस ब्याज आपका मिश्र धन कहलाता है। तो 21 हो गया। उसी प्रकार से आपका 21/20 लिखा गया। तो देखिएगा, आपने 0 से 0 कर दिया दोस्तों। इस पर हम कितनी पावर चढ़ा दें जो आपका इसके बराबर हो जाए? तो दोस्तों 21 की पावर अगर हम 3 चढ़ा दें और 20 की पावर 3 चढ़ा दें, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 का क्यूब होता है आपका 9,261,
और 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कितनी पावर चढ़ाई दोस्तों? 3। या आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम कितना स्क्वायर रूट चढ़ा दें दोस्तों, आपका ये इसके बराबर हो जाए। तो दोस्तों इस पर हम यहाँ बिठा देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, तो ये हो गया दोस्तों 21/20। तो आपने कितना किया, यानी कि √3 किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 3 वर्ष। लेकिन अब समझने की बात है, आपका 3 आंसर नहीं है, अर्धवार्षिक कह रहा है दोस्तों। यानी 3 वर्ष का मतलब है, यानी कि आप 6 महीने में दे रहे हो, आप 3 बार दोस्तों उसको ब्याज दोगे, तो 1 साल में 2 बार दोगे, यानी कि 3 बार देने का मतलब वो 1.5 साल होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट, 1.5 साल। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है उसी प्रकार का, 17,500 रुपये की राशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,575 रुपये प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा? दोस्तों यहाँ वार्षिक दिया गया है, वहाँ क्या दिया गया था? तो छमाही, यानी कि वहाँ हमने दर आधी की थी, यहाँ दोस्तों हम दर आधी नहीं करेंगे। देखिएगा 17,500 रुपये है, आपका कितना रुपये है? यानी कि 29,500 आपका 75 है, बटे 17,500 रुपये बराबर 30% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 3/10, यानी कि कोई संख्या 13/10 हो जाएगी, यानी कि 3 आपका ब्याज हो जाएगा। तो हम इस पर कितना स्क्वायर रूट चढ़ा दें जो आपका 13/10 प्राप्त हो जाए। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप काट लीजिए इसे। तो हम 29,575 को काटेंगे, 25 से काट देने से कितना प्राप्त होगा? 25 से कम 25 आपका कितना? 4 हो गया। 25 से कम 25 आपका 20 हो गया, यानी कि 720। 220 हो गया, 220 का मतलब हुआ कि 8, और आपका कितना हुआ गया? यानी 75, यानी कि 3 हो गया। इसे हम काट देंगे, आपका 9 बार। इसे हम काट देंगे, ये 7 बार गया, यानी कि 700 हो गया। फिर हम इसे 7 से काट दें, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 आपका हुआ 48, 7 छंगा 42 और 6 दोस्तों 9, यानी कितना हो गया? यानी √169 बटे आपका 100 प्राप्त हुआ। यानी ये कितना होता है दोस्तों? 13/10 का होल स्क्वायर होता है। यानी कितना टी निकला दोस्तों? 2 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्त क्या है? दोस्तों ऐसे सवालों में जब आपको भिन्न दी गई हो और आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, तो हमेशा क्या करते हैं? तो अगर आपसे एलसीएम पूछा गया तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपसे एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त पूछा गया तो अब ऊपर का दोस्तों आप महत्तम समावर्त यानी कि आप एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो आपसे महत्तम समावर्त पूछा गया तो ऊपर का आप एचसीएफ निकालोगे तो सभी में एक एक का, यानी कि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सब इसका ऊपर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 बटे नीचे दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी सब 2 का गुणनखंड यानी कि 8 होता है, अधिक से अधिक इसमें दिया गया है 8 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा। तो कीजिएगा 1/8 45 3 कितना हुआ? 120। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 4th हो जाएगा, जो आपका यहाँ दिया गया है। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल।
दो ट्रेन एक निश्चित स्थान से एक ही दिशा में दो समांतर पटरियां पर चलती हैं। ट्रेनों की गति क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 मिनट के बाद दो ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। दोस्तों देखिएगा, मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, यानी रेल पटरियां जो दोनों, एक ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन यहाँ से चली। दोस्तों चाल अलग अलग हैं, तो यानी एक ट्रेन आगे निकल जाएगी दोस्तों, एक ट्रेन पीछे रह जाएगी दोस्तों। तो आपसे 80 मिनट के बाद आपसे उनके बीच की दूरी पूछी गई है। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो चाल के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। आप 56 में से आपका 29 गया, कितना बचा, यानी 7 और 2, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन या पहली ट्रेन की चाल अधिक है। और ये 80 मिनट अधिक चली है, यानी कि 80 मिनट बूझा गया है। 80 मिनट के बाद कितनी दोनों की ट्रेन होगी, यानी कि अंतर देख लिया दोस्तों, यानी दोनों ट्रेनों का, यानी 70 हुआ और 80 यानी कि मिनट हो गया। या मिनट को दोस्तों आप घंटा में चेंज करोगे, कितना भाग दोगे 60 का, तो इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 कट गया दोस्तों, ये हो गया 4, ये हो गया दोस्तों आपका 3, 3 से आप 27 काटोगे दोस्तों, ये गया 9 बार, तो 4 गुणे आपका 9 प्राप्त हुआ, आपका 36 किलोमीटर। तो दोस्तों 80 मिनट के बाद कितनी दूरी हो गई, यानी कि 36 किलोमीटर। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। छठा क्वेश्चन है, 144 की पावर 23 प्लस 67 की पावर 3 की इकाई का अंक प्राप्त कीजिए। 144 है, 144 दोस्तों, हमने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था, अगर पावर कितनी भी चढ़ी हो दोस्तों, उसमें हम 4 का भाग देते हैं। 23 चढ़ी दोस्तों, इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ से दोस्तों 67 की पावर 3 है, तो यहाँ हम 4 का भाग देंगे, यानी कि उसकी पावर 3 हो जाएगी। यहाँ दोस्तों से कितना आ जाएगा, यानी इसका आप लोग क्या कीजिए, यानी कि इसका इकाई अंक क्या है 4, तो 4 की पावर कितनी कर देंगे दोस्तों 3 हो जाएगी। और यहाँ कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 3 हो जाएगी दोस्तों, यानी जो रिमाइंडर बचता है वही तो आपका पावर चेंज करी जाती है दोस्तों इकाई के अंक में। देखिएगा 4 का क्यूब होता है आपका 64, 3 का क्यूब होता है 343। तो इन्हें हम जोड़ेंगे, या जोड़िए या आप क्या कीजिए 4 और 3 को, यानी कि लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए, 4 3 7। इस प्रकार से आंसर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। अगर आप जोड़ना चाहो जोड़ दीजिएगा, आपका 7 हो गया, 0 हो गया, आपका 4 हो गया, तब भी आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों लास्ट अंक, यानी कि 7। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट। 7वां क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्हें 75,000 रुपये में कार्य पूरा करने का कॉन्ट्रैक्टर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो ए और बी दोस्तों, जब भी आपको राशि बांटी जाती है दोस्तों, हमेशा याद रखना आपकी क्षमता पे बांटी जाती है दोस्तों। यहाँ क्षमता निकाल लें, तो 15 और 10 की एलसीएम लेंगे, कितना प्राप्त होगा 30। ये दोस्तों 30 हो गया, तो 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, तो क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता होगी 2 और बी की क्षमता होगी दोस्तों 3। आपको राशि कितनी देगी, यानी कि 75,000। आपके 75,000 यानी कि दोनों की क्षमता दी गई, यानी दोनों क्षमता का योग दिया गया दोस्तों, यानी कि दोनों ने आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी कि
तो 3 और 2 5 का मान दिया गया। आपसे पूछा कितना गया, बी का राशि, बी आपका कितना है 3, यानी 3 की क्षमता है, तो आप काट दीजिए 15,000 हो गया यहाँ। तो 15 गुणे 3 करोगे दोस्तों कितना हुआ 45,000। ओके दोस्तों, ऑप्शन 4 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 वर्ष पहले पूछेगी, तो देखिएगा दोस्तों, मान लो अभी कितनी है, यानी कि x 20% की कमी हुई, यानी 20% का मतलब 80% बचा है, इंटू और 2 बार कम होगी, यानी 80/100 हो गया, बराबर आपका कितना दिया गया, यानी कि 8,000। ओके दोस्तों, तो इसे अमल कर लें, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, अब 0 से 0 कट गया, 0 दोस्तों हमें 4 से काट दें, ये 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया 25 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ, या आप कहिए 8 से आप 8,000 को काटिए दोस्तों, ये 10,000 गया, 1,000 हो गया। तो आपका कितना हुआ 1,000 गुणे 25/2 हुआ, 2 से आप 1,000 को काटेंगे, आपका 5 हुआ। तो कितना हुआ 0 0 पचम 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कितना हुआ 12,500 राशि आपकी जनसंख्या बचेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। मोहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से ए की ओर लौटता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान याद कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हमने आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाया था तो हमने इसका फार्मूला क्या बताया था, तो जब 2 चालें दी हों और डिस्टेंस आपकी हमेशा बराबर हो, या एक तरफ से जाए एक तरफ से वापस आए, तो दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इसकी हमने चाल क्या सूत्र क्या बताया था, तो औसत चाल वाला बताया था हमने, यानी कि 2 गुणे x बाई अपॉन x प्लस बाई, ये आपका फार्मूला हमने बताया था। तो देखिएगा, तो औसत चाल कितनी दी गई 45, 2 गुणे 30 गुणे आपको दूसरी चाल आपको पता ही नहीं, तो कितना हो गया, यानी कि ये हो गया 30 प्लस आपका x हो गया। तो इसे आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। तो क्या कीजिए, 15 से इसे काट दें, 15 3 45, 15 दूनी 30। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया, यानी 30 3 90 प्लस 3x बराबर कितना हुआ 2 दूनी 4x। 3x उधर जाएंगे घट जाएंगे दोस्तों, तो 90 बराबर कितना हुआ, यानी कि x बराबर 90 हो गया। जब आपका x बराबर 90 हो गया तो x का मान ही पूछा गया दोस्तों, तो x का मान कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, 10वां क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका 4 विभिन्न प्रकार के कप और प्लेटों की संख्या को दर्शाती है। आपको T1, T2, T3, T4 दिए गए, यानी इतने प्रकार के दोस्तों कप और प्लेट हैं। आपसे पूछा क्या कितना गया, प्रत्येक प्रकार के कपों की औसत संख्या और प्रत्येक प्रकार के प्लेटों की औसत संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों। तो अनुपात
यानी कि औसत अनुपात कितना होता है दोस्तों, यानी कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या होती है। तो दोस्तों अंकों का योग कर लें कब का, कीजिएगा दोस्तों। तो आपका 40 को 40 मान लीजिए, 40 20 कितना हुआ, 40 20 हुआ दोस्तों 60, और 60 20 80, 80 और 3 दोस्तों 110, और दोस्तों 6 2 8, 8 और 6 14 दोस्तों कितना हुआ, यानी 110 और 14 कितना हुआ, यानी कि हुआ दोस्तों 124। तो आपका 124 हो गया, यानी कफ का कितना हुआ 124। अब कितनी हैं दोस्तों, 4 प्लेटें हैं, तो हम 4 का भाग दे देंगे, 4 प्रकार की हैं तो 4 का भाग दे देंगे। 20 और 10 30, 30 और 20 आपका हुआ 50, 50 और 30 हुआ दोस्तों 80, 80 और 6 4 10, 10 और 6 16 दोस्तों कितना हो गया, आपका हो गया दोस्तों 96। यानी कि 4 प्रकार के हैं तो हमने 4 का भाग दे दिया, यानी कि हम इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 124 काटेंगे दोस्तों कितना हुआ, 3 और 1 हो गया रेशियो, और 4 से हम 96 काटेंगे दोस्तों, आपका कितनी बार गया 24 बार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 31:24, ऑप्शन था सेकंड। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।